16 जनवरी 2003 ये वो दिन था जब कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं उड़ान भरी। पूरे 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक अपने स्पेस मिशन में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को आखिर ऐसा क्या हुआ कि 27 बार की सक्सेस के बाद भी कोलंबिया शटल की 28वीं उड़ान आखिरी उड़ान बनकर रह गई। कहा तो ये भी जाता है कि नासा की MMT यानी मिशन मैनेजमेंट टीम को ये बात पहले ही पता चल गया था कि कोलंबिया स्पेस शटल के सभी क्रू मेंबर्स धरती पर सुरक्षित नहीं लौट पाएंगे। ये सारी बातें भली भांति जानने के बाद भी नासा ने सभी क्रू मेंबर्स से ये बात क्यों छुपाई और आखिर क्यों उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। और दूसरी बात तो ये है कि लॉन्च पहले भी किसी न किसी तकनीकी खराबी के कारण पूरे 18 बार पोस्टपोन हो चुकी थी। तो जब इस शटल में इतनी सारी गड़बड़ी थी तो फिर भी उसे लॉन्च किया ही क्यों गया। क्या नासा जानबूझकर कल्पना चावला और उनके साथ अन्य एस्ट्रोनॉट्स को मरने के लिए स्पेसशिप में भेजा? सारे खुलासे होंगे आज की इस वीडियो में। हम जानेंगे हर वो बात जो अभी तक आप नहीं जानते। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दाऊद यासिन एंड टुडेज वीडियो टाइटल कल्पना चावला की मौत कैसे हुई। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। उनके पेरेंट्स बनारसी लाल चावला और संज्योति चावला पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान से भारत आए थे और कल्पना इनकी चौथी और सबसे छोटी संतान थी। उन्होंने शुरुआत की पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की। जब वो पहली बार स्कूल गए तो उनका कोई फॉर्मली नाम नहीं दिया गया था। उस वक्त घर पर इनको सब मोन्टू बुलाते थे। उसकी बड़ी बहन स्कूल लेके गई, नाम पूछा तो हमने बोला नाम तो रखा ही नहीं है। घर का नाम उसका मुंटू मुंटू ही बोलते थे सब उसको। जरूरत पड़ने पर इन्होंने खुद अपना नाम कल्पना रखा और कल्पना चावला को स्पेस में दिलचस्पी आसमान में उड़ते हुए प्लेन्स को देखकर हुई थी। कल्पना चावला की इस स्पेस में दिलचस्पी को उनके फादर ने नोटिस किया, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उनके पिता और उनके प्रोफेसर और टीचर्स ने कल्पना चावला को इस प्रोफेशन को स्टडी करने के लिए मना किया और कहा कि लड़कियों के लिए इस कैरियर पाथ में कुछ नहीं रखा। लेकिन कल्पना ने किसी की बात नहीं मानी और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली। उस समय एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली कल्पना अकेली लड़की थी और अपनी मास्टर्स डिग्री करने के लिए वो 1982 में अमेरिका चली जाती है, जहां कल्पना ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एडमिशन लिया और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री ले ली। अपनी मास्टर्स डिग्री के दौरान ही कल्पना की मुलाकात जीन पेरी हैरिसन से हुई और 1983 में कल्पना ने हैरिसन से शादी कर ली और 1988 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD भी कर लिया और उसी साल उन्होंने नासा के साथ 26 साल की उम्र में एम्स रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया। इनके पास कई सारे पायलट के लाइसेंस थे। एरोप्लेन्स, ग्लाइडर और सीप्लेन्स सब उड़ाना जानती थी ये। 1991 में कल्पना को अमेरिका की सिटीजनशिप भी मिल गई और दिसंबर 1994 में उन्हें एस्ट्रोनॉट्स के 15th ग्रुप में शामिल कर लिया गया। 19 नवंबर 1997 में कल्पना अपनी 3 साल की ट्रेनिंग के बाद अपनी पहली उड़ान भरती है। इस मिशन में कल्पना के साथ 6 और एस्ट्रोनॉट्स भी शामिल थे। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया। इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए और फाइनली 5 दिसंबर 1997 को ये स्पेसशिप सक्सेसफुली वापस धरती पर लैंड किया गया और इस तरह कल्पना चावला स्पेस में जाने वाली प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई। पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने 2001 में कल्पना चावला को दूसरे स्पेस मिशन के लिए सेलेक्ट कर लिया। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया। ये मिशन शुरू होना था 11 जनवरी 2001 को, लेकिन स्पेस शटल में आ रही तकनीकी खराबी के कारण इस मिशन को 13 बार डिलीट किया गया। 2 साल तक स्पेस शटल की पूरी खराबी को ठीक करने के बाद फाइनली 16 जनवरी 2003 में कैनेडी स्पेस सेंटर से ये मिशन लॉन्च होता है। इस मिशन में टोटल 7 एस्ट्रोनॉट्स थे, जिन्हें कमांडर रिक हसबैंड लीड कर रहे थे। एक पेलोड कमांडर थे माइकल एंडरसन और 3 मिशन स्पेशलिस्ट थे, जिनमें से एक कल्पना चावला थी। इस मिशन में पायलट थे विलियम मैककूल और इजराइल स्पेस एजेंसी से इलान रेमन भी थे, जो पेलोड स्पेशलिस्ट थे। 16 दिन तक ये एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में रहे। इन्होंने करीब 80 एक्सपेरिमेंट्स किए। लाइफ साइंसेज,
मटेरियल साइंसेज और फ्लूइड फिजिक्स के। और फिर 1 फरवरी 2003 को जब ये स्पेस शटल धरती की ओर वापस आ रहे थे कि तभी अचानक उस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स को एक जोरदार झटका का सामना करना पड़ा और फिर उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उन्हें कुछ समझ आता इससे पहले ही हवा के दबाव के कारण उनकी सांसें रुक गई और वो बेहोश हो गए। बेहोश होते ही उनके शरीर का टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया, जिससे शरीर में मौजूद खून उबलने लगा और शटल में ब्लास्ट होने से पहले ही उन सारे एस्ट्रोनॉट्स की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल जब ये स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था तो लॉन्चिंग के समय टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा टूटकर करीब 800 किलोमीटर की रफ्तार से प्लेन की लेफ्ट विंग से जा टकराता है, जिससे उसके विंग पर लगी हुई रेनफोर्स्ड कार्बन से बनी हुई हीट रेजिस्टेंस कोटिंग में लगभग 10 इंच का बड़ा होल हो जाता है। और किसी ने ऐसा सोचा तक नहीं था कि एक छोटी सी गलती के कारण इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। नासा के मुताबिक दुर्घटना का असली कारण ये आइसोलेशन फोम ही था। जब लोगों ने ये सवाल किया कि क्या इस घटना को रोका नहीं जा सकता था, तो इस पर CAIB का कहना था कि स्पेस शटल का तो पता नहीं, लेकिन क्रू मेंबर्स की जान बचाई जा सकती थी। इस मिशन के दौरान 2 ऐसी गलतियां हुई जिससे अगर सीरियसली लिया जाता तो उस दुर्घटना को रोका जा सकता था। मिस्टेक नंबर 1, अगर नासा के ऑफिशियल्स ने लॉन्च के 7 दिन के अंदर ही लेफ्ट विंग के डैमेज को सीरियसली लिया होता, नासा अगले ही महीने 1 मार्च को अटलांटिस नाम का एक और स्पेस शटल लॉन्च करने वाला था, जो ऑलमोस्ट लॉन्च के लिए रेडी था। अगर नासा ने शुरू में ही एक्शन लिया होता तो अटलांटिस को 10 फरवरी तक एक रेस्क्यू मिशन के लिए लॉन्च कर सकता था। अब सवाल आता है कि जब नासा इन सब की जान बचा सकता था तो उसने चुप्पी क्यों साध ली। मिस्टेक नंबर 2, CAIB के अनुसार नासा के इंटरसेंटर फोटो वर्किंग ग्रुप और डेब्रिस असेसमेंट टीम ने लॉन्च के 3 दिन के अंदर ही नासा की स्पेस शटल प्रोग्राम ऑफिस की मैनेजर लिंडा हैम से ये रिक्वेस्ट किया था कि वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को कांटेक्ट करके उनसे इंसुलेशन फोम टकराने वाली दुर्घटना के हाई रेजोल्यूशन इमेजेस मंगवा ले। लिंडा हैम ने इस बात को सीरियस नहीं लिया और दोनों ही कम्युनिटीज के रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया। और फिर 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल धरती से करीब 63 किलोमीटर दूरी पर ब्लास्ट हो गया और कल्पना चावला के साथ साथ अन्य 6 एस्ट्रोनॉट्स की वो मिशन आखिरी मिशन बनकर रह गई। अगर आप जानना चाहते हैं चांद और उसके रहस्यों के बारे में तो इस वीडियो पर क्लिक करें।